सबसे पहले तो राना आतिफ ये बताएं कि ये क्या हो रहा है, मतलब अली अमीन गंडापुर अब पंजाब में लाहौर में गए एक बड़ा काफिला लेके, और वहाँ पे आलिया हमजा जो आपकी चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं सबसे बड़े सूबे पंजाब की, उनको एतमाद में नहीं लिया। कारकुन कंफ्यूज थे कि पार्टी का इतना बड़ा काफिला लाहौर में है और हमारे लिए कोई हदायत नहीं है। तो ये क्या अली अमीन गंडापुर जानबूझ के ये कर रहे हैं या ये गलती से ही ये सब चीज़ें हो रही हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अली अमीन गंडापुर तो यहाँ से इस्लामाबाद से गए थे और साथ में साथ सारे पार्लियामेंटेरियन थे। इसका मकसद तो ये था कि एक ज़रा पॉलिटिकल एक्टिविटी आपको होता है पंजाब में बड़े अरसे से, आपको पता है जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की फस्तायत है, कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो इसका मकसद ये था कि जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा कि 5 अगस्त को जब खान साहब को नाहक कैद के अंदर 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे, तो उसके लिए जो हमें एक तहरीक है, और खान साहब ने कहा कि उसका नुक्ता अरूज 5 अगस्त को होगा, कि वो तहरीक अपने जब मोमेंटम पकड़ के 5 अगस्त को अपने पीक की तरफ जाएगी। तो उसके लिए एक ज़रा मोमेंटम उसके लिए क्रिएट करने के लिए एक एक्सरसाइज थी, ताकि एक ज़रा, क्योंकि हम गए भी ड्यूटी रोड से थे, ताकि एक ज़रा पंजाब के जितने भी असला आते हैं उनके दरमियान भी थोड़ी पोलिटिकल एक्टिविटी हो जाए। पंजाब में आलिया हमजा जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, तो अली अमीन गंडापुर ने उनसे रब्ता क्यों नहीं किया? उनसे बात कर लेते, उनको मौके पे बुला लेते, तो भी लगता कि पार्टी जो है मुत्तहिद है। तो क्या वजह है कि उनको पता ही नहीं है और आप लोग पंजाब में? नहीं, देखिए, सलमान अकरम राजा साहब ने इसकी तफसीलात से आगाह किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। उस दिन भी उन्होंने बताया कि आलिया हमजा की मसरूफियत थी, क्योंकि वो पंजाब के डिफरेंट अजला के अंदर उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि मेरी तो मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरी कोई आई थिंक ये मैं इस बात से एग्री करता हूँ, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है और थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट ज़रूर हुई है, लेकिन इसको हम थोड़ी सी जारी बात है, इसको थोड़ा सा बेहतर प्लान कर लेना चाहिए था। लेकिन ये थोड़ा, क्योंकि लास्ट मिनट पे ये प्लान हुआ था, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रह जाती हैं, कुछ थोड़ा सा फोकस का, थोड़ा स्ट्रेटजी का भी थोड़ा सा इशू हुआ। लेकिन इसको आई एम श्योर कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलो, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो यही होना चाहिए था। लेकिन इसको हम इंशाल्लाह ताला, कोई मसला नहीं है। देखें कारकुनों को तो आपने कंफ्यूज कर दिया ना। नहीं, कारकुन जो है ना, वो बिल्कुल पीटीआई का कंफ्यूज नहीं है। कारकुन तो ये 90 दिन की आपने कहा 5 अगस्त अरूज होगा, पीक होगा, तो फिर ये 90 दिन क्या होगा? देखिए, उसका मकसद ये था कि जो मुझे समझ आया, देखिए बाकी तो वो खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उनकी मोटिवेशन क्या थी। नहीं, अली अमीन गंडापुर साहब को क्या समझ आया वो बताएं, उन्होंने उनका क्या? वो तो खुद ही बता सकते हैं उनके ज़हन में क्या था जब 90 दिन का। तो मैं तो यही इसको, जैसे मैं इसको रीड ऐसे कर सकता हूँ कि उनका ख्याल है कि ये 2-3 माह के अंदर ये जो सारी, आज से तकरीबन 5 अगस्त से ये 2 माह बनेंगे तकरीबन, उससे आगे। तो ये तकरीबन ये सारा जो हमारा एम है, जो कि खान साहब की जो नाहक कैद है, जो इनके ऊपर केसेस हैं, तो ये हम एक अवामी प्रेशर इतना बिल्ड कर लेंगे इंशाल्लाह ताला कि वो मसला इंशाल्लाह वो हल हो जाएगा। तकरीबन उन्होंने तो आप क्या कह रहे हैं, टाइम फ्रेम टोटल दे दिया है। ये नहीं कहा कि कैंपेन उस दिन शुरू होगी या वो आप उस 90 दिन के टाइम फ्रेम को डिफेंड कर रहे हैं अभी भी? नहीं, डिफेंड नहीं मैं कर रहा। मैंने तो क्या 90 दिन का टाइम फ्रेम जो है आपके ख्याल में ये वापस लेना चाहिए, ये ऐलान गंडापुर साहब को, या नहीं? देखिए, मेरे ख्याल में उनको, देखें मेरे ख्याल में ये आप भी बड़े जय्यद साफ़ी हैं, ये चाहिए उनसे पूछें कि उन्नके ज़हन में इसके क्या आपने क्यों नहीं पूछा अभी तक? नहीं, मेरी तो उनसे राब्ता नहीं हुआ। आप तो कह रहे हैं कि मेरी समझ में ये बात आई। नहीं, मेरी समझ, मैं तो कह रहा हूँ कि जो उन्होंने कल कहा भी, उनका कि 5 अगस्त, देखिए मैं मती साहब मैं आपको बता दूं, देखिए जो बातें खान साहब ने कही हैं, जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन इमरान खान की फॉलो होगी। ये पहली बात। इसमें 90 दिन वाली नहीं फॉलो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। और खान साहब ने कहा कि सारी तहरीक को मैं खुद लीड करूंगा, उसके जो खदोखाल है, उसकी जो ऑपरेटिव्स हैं, वो खान साहब ने 90 दिन की कोई बात की नहीं? खान साहब ने 90 दिन की बात नहीं की, ठीक है ना। इससे मैं आपको बात बता दूं, थोड़ा एक्सप्लेन। तो वो जो तमाम चीजें हैं वो खान साहब की तरफ से डायरेक्शन आएंगी, फॉलो भी वही होगा, तमाम पार्लियामेंटेरियन जो भी है और तमाम वर्कर उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि इस पार्टी में तमाम लोग नीचे जो मुत्तहद हैं वो इमरान खान की क़यादत के नीचे। बाकी कोई चीज़ उस तरह से नहीं है। बाकी कोई लफाजी के अंदर, कोई कम्युनिकेशन के अंदर कोई मसला हो सकता है, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह क्लियर करेंगे और आपको नजर आएगा कि आइंदा 2 हफ्ते के अंदर ये चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। इबादुल्लाह खान साहब, मुस्लिम लीग नून आपकी जो जमात है उसको क्या परेशानी है? क्या आप इमरान खान के जो फर्जंद हैं सलमान और कासिम, उनको पेशावर में उतरने की इजाज़त देंगे? शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। सबसे पहले तो ये भाई राना साहब को सलाम और मेरी बहन नई वक्त ईश्वर साहिबा को स्पेशल मुबारक जो अभी मैंने बनी है। पहले हम 5 साल कुलीग भी रहे, 13 से 18। ये जो बातें इस भाई ने की, तो एक तो मैं कंफ्यूज है आपके क्वेश्चन पर, मैं बाद में आता हूँ।
ये क्या जरूरत पड़ी कि एक मुलाजट के डायलॉग मारने के लिए पुख्तनख्वा के सैकड़ों सरकारी गाड़ियां, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके, तो ये डायलॉग को पेशावर से भी मार सकते थे और रिपीटेडली वो मार रहे हैं, हम सुन रहे हैं। इनिशियली कोई अट्रैक्शन थी इस डायलॉग में, तो अभी लोग पसंद भी नहीं करते, लेकिन मैं उसको दाद देता हूँ कि इस पार्टी को किस तरह वो हैंडल करता है, अपने लीडर को किस तरह हैंडल करता है, अपने वर्कर को किस तरह हैंडल करता है। वो बंदा अंदर से क्या है, जिसको गालियां निकालते हैं तो रात को ये किधर होता है। तो मतीउल्लाह जान साहब बहुत गहरी नजर रखने वाले सहाफी, आपको पता है कि वो क्या क्या बहरहाल ये तो आपकी हुकूमत को पता होगा ना, जेल की सारी रिकॉर्डिंग तो आपकी हुकूमत के पास है। नहीं, मैं तो हुकूमत के पास भी है, लेकिन आपके पास भी ज्यादा इंफॉर्मेशन होते हैं, मुझे पता है। हमें तो जाने ही नहीं देते वहाँ पे। क्वेश्चन है स्पेसिफिक जी, उनके बेटे आ रहे हैं तो जी। पेशावर में आपको क्या एतराज है अगर सलमान और कासिम आ जाए? कोई एतराज हमें नहीं है, गवर्नमेंट उसको सिक्योरिटी भी देगी, प्रोटोकॉल भी देगी, लेकिन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन रहकर, विद इन कानून रहकर, वो अगर प्रोटेस्ट करना भी चाहे तो वो भी कोई इशू नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मोस्ट वेलकम। आप उन्हें वेलकम करेंगे पेशावर में? बिल्कुल। और अगर वो ये हमारी रवायात है, मेहमान नवाज लोग हैं, हम तो वेलकम करेंगे बिल्कुल। अभी आपके पंजाब के, सिंध के जितने भी आप स्कैंडर है वो पेशावर में नहीं बैठे, आपको ये पता नहीं है? पंजाब, सिंध, जीबी, कश्मीर के जितने भी आप स्कैंडर है वो इधर सीम हाउस में बैठे। ठीक, तो हम तो वेलकम, हमने तो इसको 1 अरब के नमक मंडी के तक्के भी खिलाए लास्ट ईयर, 1 अरब के। तो मुझे ये बताएं कि परेशानी क्या है, क्यों राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है अगर 2 बच्चे जो हैं अपने वालिद की रिहाई के लिए पाकिस्तान आना चाहते हैं? उसने इस तरह नहीं कहा है, उसने कहा है कि कोई आता है आईन और कानून के अंदर रहते हुए अगर प्रोटेस्ट भी करते, जो भी करते, देयर इज नो इशू। लेकिन आपने वो डायलॉग कल सुनी कि वो बंदा क्या कह रहा है, आर या पार कह रहा है। इससे पहले वो कह रहे थे कि कपन बांध कर हम जा रहे हैं, हमने फैमिली को कहा है गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ रहे, फिर कहते रहे कि इस दफा ये फाइनल कॉल, ये 10 दफा हमने फाइनल कॉल सुनी कि खान साहब को लेकर आएंगे। फिर जब जाते हैं तो खुद साख्ता अबडक्शन उसकी हो जाती है, और खुद साख्ता अबडक्शन में मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो हरिपुर है ये इस्लामाबाद से कितना दूर है? हरिपुर इस्लामाबाद से कितना दूर है मतीउल्लाह जान साहब? चले ये कुछ ड्राइव करें, एक 2 पहाड़ियों का फासला है, 12 मिनट का रास्ता है या 15 का। जी हाँ। तो वो मकसूद जब वापस आए तो उसने कहा मैंने 10 दिए कि 15 अजला क्रॉस करके पूछा। चलें ठीक है, ये तो बात होगी। नईमा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप जमीयत उलमा इस्लाम जो है खैबर पख्तूनख्वा में, आप कैसे देख रहे हैं कि जो इस वक्त तैयारियां हो रही हैं 5 अगस्त की एहतजाज की, आपको क्या लगता है बतौर एक सियासी जमात कि ये PTI का हक है कि वो एहतजाज करे और खान साहब की रिहाई के लिए, और क्या इस्लामाबाद और लाहौर की जो हुकूमतें हैं उनको इजाज़त देनी चाहिए पुरअमन एहतजाज के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। देखिए, पुरअमन एहतजाज हर जमात का, सियासी जमात का या किसी भी पाकिस्तानी शहरी का हक है, उनको करना चाहिए। अपने लीडर के लिए भी करना चाहिए, अपने जमात के लिए भी करना चाहिए, अपने कारकुन के लिए भी करना चाहिए, अपने मुल्क के मसाइल के लिए भी करना चाहिए, अपने जमात के लिए भी करना चाहिए। और ये हुकूमत के लिए भी चाहिए कि उनको वो फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करे, उनको मौका भी दे। जहाँ तक आप इस बात पे बहस कर रहे हैं कि हमारा वज़ीर आला साहब खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर गया, तो इसको भी इतनी ज़्यादा तनकीद का निशाना नहीं बनना चाहिए। मेरे ख्याल में तो मेरा मशवरा होगा अपने वज़ीर आला साहब को कि वो गए और वो 2 दिन उधर रहे, तो ज़रा उनको उधर जो डेवलपमेंट हो रही है, उधर जो तरक्की हो रही है, ज़रा उस पर अगर एक नज़र दौड़ाते तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो अवाम है उनका भी थोड़ा भला हो जाता कि उधर क्या कुछ हो रहा है, कितनी तरक्की हो रही है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है। तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का वो भी थोड़ा बहुत हक है।
सिर्फ एहतजाज हमारा हक नहीं है कि सिर्फ हम, मगर खैबर पख्तूनख्वा की जो भी खैबर पख्तूनख्वा की जो भी हुकूमत आती रही है उसका यही मुतालबा रहा है कि उसके जो NFC अवार्ड में जो उसका हिस्सा है जो उनको मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिला, और वो हिस्सा मिलेगा तो तरक्याती काम भी होगा। तो आप उस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है अपने खैबर पख्तूनख्वा के लिए? 100% मैं आपसे एग्री कर रही हूँ। और पिछले टेन्योर में मैं खैबर पख्तूनख्वा कमेटी की मेंबर थी और कई बार मैंने फ्लोर पे PTI हुकूमत की। तो फिर तरक्याती काम तो उनसे जाहिर बात है फंड्स की दस्तयाबी से मशरूफ होते हैं ना। जरा जवाब सुन ले प्लीज। तो मैंने कई बार मुतालबा किया कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस दफ़ा हमारी मरकज़ में और सूबे में हमारी हुकूमत है। और अगर आपको याद हो तो वहाँ पे एक तकरीर हुई थी कि हम 2 अरब उसके मुंह पे मारेंगे, 2 अरब उसके मुंह पे मारेंगे। तो हमने कहा कि हमें मौका मिला है, हम NFC अवार्ड का अपना हिस्सा हम ले और NFC अवार्ड हमें जारी कर, लेकिन NFC अवार्ड उस वक्त भी नहीं हुआ। तो ये हमारी बदकिस्मत, उस वक्त भी हमें NFC अवार्ड नहीं मिला और अब भी नहीं मिला, हालांकि मर्जर हुआ है। और मर्जर नहीं आपने बहुत सारी बात है खैबर पख्तूनख्वा के लिए आपने बहुत आवाज उठाई है NFC अवार्ड के लिए, इस पर कोई शक नहीं है।